क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो बेसिक्स है उसको पहले एक बार अपन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आपने एंगल थीटा ये लिया है ना, तो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर और एक साइड बची है, उसको अपन बोलते हैं बेस। अब इसका जो रेशियो है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इनका जो रेशियो है, उस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। ये राइट एंगल के अंदर ही होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, जो उसको रेशियोज है उसको इसी के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको नाम दिया साइन थीटा। B/H, इसको नाम दिया कोस थीटा, इस रेशियो को। और P/B, इसको नाम दिया टेन थीटा। P/H साइन थीटा, ये जो रेशियो बना इसको नाम दिया साइन थीटा। B/H, ये जो रेशियो बना, जो रेशियो की वैल्यू आएगी, जो भी रेशियो की वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? कोस थीटा की। और P/B ये होगी टेन थीटा की। साइन कोस टेन, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आपने। अब इनके जो इन्वर्स होते हैं कोसेक थीटा, कोस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, टेन का इन्वर्स होता है कोट थीटा। इन्वर्स का मतलब उल्टा कर दे, तो ये हो गया H/P। इसी तरह से सेक का क्या होगा? H/B। टेन का होगा B/P। तो अब देखें, साइन और कोसेक इन्वर्स है, कोस और सेक आपस में इन्वर्स है, टेन और कोट आपस में इन्वर्स है। इसका मतलब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनको याद करने के लिए अपने को पता है कि साइन का इन्वर्स कोसेक, तो ये फॉर्मूला अपने पास बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 कोसेक थीटा, इन्वर्स है। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। ये इन्वर्स। इसी तरह से टेन का क्या होगा? कोट थीटा। ये इन्वर्स आपके काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि साइन का कोसेक है, कोस का सेक है, टेन का कोट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने को वैल्यू निकालने के काम आएगा। अब आप देखें, दूसरा, अब आपको यहाँ पर 3.1 के अंदर आपको पता करना है कि जो साइन है ये कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको पता करना है। तो 0 से 90 ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है। ये अपने पास डिग्री के बेस पर 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इससे ज़्यादा एंगल हो तो अपन इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हो, जैसे मान लो अपने पास आ जाए 420,
420 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आप क्या करेंगे, 360 को माइनस करेंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? 0 से 90 के बीच में। तो 60 डिग्री, ये 420 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपके? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो साइन होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो अपन निकाल सकते हैं। अब वो साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कितना डिग्री की वैल्यू होगी, वो सब अपन आगे देखेंगे। अब इसमें अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई सा भी रेशियो आता है, साइन कोस कोसेक, कोई सा भी रेशियो आता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कोई सा भी रेशियो आए 0 से 90 के बीच में, साइन कोस कोसेक कोई से भी रेशियो आए वो सब पॉजिटिव होंगे। इसमें पॉजिटिव, इसके अंदर होता है साइन और उसका इन्वर्स। इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, ये आपने देखा साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, ये टेन थीटा, टेन का इन्वर्स होता है कोट थीटा, तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सारे टिक्नोमेट्री रेशियोज जितने भी 0 से 90 के आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होगा, और कोस का इन्वर्स क्या होता है? सेक थीटा। ये पॉजिटिव होगा, कोस और सेक। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर साइन, ये जो x है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा? आप देखें, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपसे कहा कि x, साइन x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप देखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ नहीं रहा। अपने से पूछा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है? ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन है? साइन और कोसेक। इसका मतलब सेक नहीं है, तो सेक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आपको देखना है जो अपने को दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट के आधार पर अपन ने देखा है कि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसके अंदर साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट पॉजिटिव, इसमें कोस सेक पॉजिटिव। अब देखते हैं आगे। अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और आपसे कहा जाए कि ये सेकंड, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपसे कहा जाए इसके जितने भी टिक्नोमेट्री रेशियोज हैं उसको आप फाइंड करें। अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब इसमें देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहाँ पर अपने को टिक्नोमेट्री फॉर्मूले जो अपन ने पढ़े हैं पिछली क्लास के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद होने चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू है, कोस की निकालनी है, तो साइन की वैल्यू आ गई अपने पास और कोस की निकालनी, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे 3/5 वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ये आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 9/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25। और जब भी आप स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट 16/25 और 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4/5। तो अपने पास साइन की वैल्यू है, आपके पास गिवन साइन की वैल्यू, और उससे आपने किसकी वैल्यू निकाली, कोस की, प्लस माइनस 4/5। अभी आपको बताया कि ये जो साइन थीटा है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा है तो आप बताएं कोस की वैल्यू कौन सी आएगी, 4/5 तो आएगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे -4/5, कोस की वैल्यू -4/5। अब अपने को एक वैल्यू और चाहिए, क्योंकि अपने को एक वैल्यू दे रखी थी, बाकी सारी वैल्यूज अपने को फाइंड करनी थी। अब अपने को 10 की ओर आ जाएगी तो अपने पास कोड की भी निकाल सकते हैं। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास है tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन कितना है, 3/5, और साइन है अपने पास 3/5, और कोस की वैल्यू कितनी है, 4/5। अभी अपन पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 3/4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3/4। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताएं आप कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर tan थीटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आपके पास तीन वैल्यू आ गई, कोस की आ गई, साइन की आ गई, tan की आ गई, तो उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्स करके बाकी के जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस की क्या होगी, सेक थीटा -5/4। और आपको पता है जो सेक है, क्योंकि अपने को गिवन है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, कि जो रेशियोज अपने को निकालने हैं, वो जो रेशियोज निकालने हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के निकालने हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक नेगेटिव है, साइन का कोसेक 5/3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। इसी तरह से tan -3/4, tan का क्या होता है, कोट थीटा इनवर्स, कोट थीटा का होता है इनवर्स, -4/3, -4/3। तो यहाँ पर आप देखें कोट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो आपको एक रेशियो गिवन था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो आपने बाकी सारे जो रेशियो थे, रिमेनिंग 5 रेशियोज, वो आपने फाइंड कर लिए। तो आपको इसी टाइप से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन कहाँ पर पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।